एपिसोड 8 की शुरुआत बहुत ही ज्यादा तनाव और इमोशंस से भरे माहौल में होती है। यूनमी और होइन जानते हैं कि हालात बेहद खतरनाक हैं, लेकिन फिर भी वे सैंगुंग की मदद के लिए पहुंच जाते हैं क्योंकि अब उसकी ताकतें वापस लौट चुकी होती हैं। तीनों मिलकर बेओमहा लॉजिस्टिक्स के अंदर घुसते हैं, जहां मंडेन वैनगार्ड के हथियारबंद लोग पहले से मौजूद होते हैं। हर तरफ अफरातफरी, गोलियां और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। सैंगुंग अपनी सुपर पावर का पूरा इस्तेमाल करता है, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई लंबी होती जाती है, उसके पास पैसे खत्म होने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर नाथन अपना असली खेल सामने लाता है। वह बताता है कि उसने बिल्डिंग के एलिवेटर में बम लगा रखा है। नाथन धमकी देता है कि अगर सैंगुंग ने अपनी ताकत उसे नहीं दी तो वह मिनसुक को एलिवेटर में फंसाकर मार देगा। यह सुनकर सैंगुंग अंदर से टूट जाता है। होइन बीच में दखल देता है, जिससे हालात और भी बिगड़ जाते हैं। इसी अफरातफरी में सैंगुंग नाथन को जबरदस्ती एलिवेटर के अंदर खींच लेता है। बाहर खड़ी मिनसुक रोते हुए उसे रुकने की गुहार लगाती है, लेकिन सैंगुंग के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है। वह बस इस बात से खुश होता है कि मिनसुक सुरक्षित है। जैसे ही एलिवेटर ऊपर की ओर चलना शुरू करता है, सैंगुंग बम को सक्रिय कर देता है। जोरदार धमाके के साथ सैंगुंग और नाथन दोनों की मौत हो जाती है। यह पूरा सीन बेहद दर्दनाक और दिल तोड़ देने वाला होता है। धमाके के बाद शहर में मातम छा जाता है। न्यूज रिपोर्ट्स बताती हैं कि बेओमहा की नई दवा लेने वाले लोग भ्रम, गुस्से और हिंसक व्यवहार का शिकार हो रहे हैं। शहर में हर तरफ डर और अराजकता फैल जाती है। मिनसुक पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी होइन उसे बताता है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ, क्योंकि डिटेक्टिव वैन के पास समय को पीछे ले जाने की ताकत है। दूसरी तरफ अन्ना होइन के ऑफिस पर छापा मारती है और वहां से उसे ऐसे सबूत मिलते हैं जिनसे उसे वैन की टाइम ट्रैवल जैसी ताकत के बारे में पता चल जाता है। जल्द ही अन्ना के आदमी सुयेओन और मिनसुक सभी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां जबरदस्त टकराव होता है। सुयेओन अन्ना के लोगों के खिलाफ खड़ी हो जाती है और मिनसुक को बताती है कि वह भी अतीत में जाकर चीजें बदलने वाली है। मिनसुक किसी भी हद तक जाने को तैयार होती है। वह डिटेक्टिव वैन से गिड़गिड़ाकर मदद मांगती है। वैन पहले मना कर देता है और कहता है कि अतीत से छेड़छाड़ करने के नतीजे हमेशा और ज्यादा भयानक होते हैं। मिनसुक उसे समझाती है कि दुनिया में ज्यादातर लोग खुदगर्ज होते हैं, लेकिन सैंगुंग ऐसा इंसान है जो दूसरों के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देता है। वह कहती है कि अगर इसकी कोई कीमत चुकानी पड़े तो वह खुद चुकाने को तैयार है। वैन चेतावनी देता है कि जो भी अतीत में जाता है उसकी उम्र कम हो जाती है। आखिरकार मिनसुक की सच्चाई और जज्बा वैन का दिल बदल देता है। वह उसे बम धमाके से ठीक पहले के समय में भेज देता है। वहां पहुंचकर मिनसुक चुपके से सैंगुंग के हाथ में पैसे रख देती है, जिससे उसकी ताकत बनी रहती है। बम फटता है, लेकिन अब समय रेखा बदल चुकी होती है। नई वर्तमान समय रेखा में मिनसुक अपनी सारी यादें खो चुकी होती है, जबकि सैंगुंग जिंदा बच जाता है। लेकिन इस बदलाव का एक बुरा असर भी होता है। सुयेओन की वजह से नाथन भी बच जाता है। जिंदा बचने के बाद नाथन पूरी तरह पागल हो चुका होता है। वह सीधे अन्ना और वांडू को मारने के लिए उनके घर पहुंचता है। अन्ना उस पर गोली चलाती है, लेकिन सुयेओन गोली के सामने आ जाती है। गोली उछलकर अन्ना को लगती है और नाथन उसे मार देता है। इसी दौरान जियोंगजा वांडू का अपहरण कर लेती है।
जब नाथन का एड्रेनालिन खत्म होता है तो उसे एहसास होता है कि वह बहुत बुरी तरह घायल है। खुद को जिंदा रखने और ताकत पाने के लिए वह सुयेओन से सारी सुपर पावर एम्पूल्स इंजेक्ट करवा लेता है। अपनी ताकत आजमाने के लिए वह सोयेओन को भी मार देता है और पूरे शहर में तबाही मचा देता है। नाथन एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पर हमला करता है और सैंगुंग को बुलाता है। सैंगुंग समय पर पहुंचकर एक छोटी बच्ची की जान बचा लेता है। वह नाथन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह नहीं मानता तो सैंगुंग तय कर लेता है कि अब उसे हमेशा के लिए रोकना जरूरी है। होइन और यूनमी भी मदद के लिए पहुंचते हैं, लेकिन नाथन उन्हें बुरी तरह पीटकर बेहोश कर देता है। लंबी लड़ाई के दौरान सैंगुंग के पैसे फिर से खत्म हो जाते हैं। नाथन हंसते हुए कहता है कि अब कोई भी उसकी मदद करने नहीं आएगा। तभी वही छोटी बच्ची अपने पैसे निकालकर सैंगुंग की तरफ फेंकती है और बाकी लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है। धीरे धीरे मिनसुक, पुलिस और आम लोग सभी सैंगुंग को पैसे देने लगते हैं। यह दृश्य सैंगुंग को भावुक कर देता है। उसे एहसास होता है कि एक हीरो अकेला नहीं होता, उसके साथ पूरी समाज खड़ी होती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसकी ताकत पूरी तरह लौट आती है। इसी बीच बेहोश यूनमी को हाजिन की आवाज सुनाई देती है। वह होश में आती है और देखती है कि उसके पास बन एमाई नाम की नई ब्रेड है। वैन होइन को शराब देता है और उससे अपनी सेहत का ध्यान रखने को कहता है। नाथन इस पूरे सीन का मजाक उड़ाता है, लेकिन सैंगुंग कहता है कि हीरो बनने के साथ यह सब आता है। अचानक यूनमी और होइन मिलकर नाथन को जाल में फंसा लेते हैं और उसी पल सैंगुंग उसे आखिरी और सबसे ताकतवर मुक्का मारता है। इस बार नाथन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। नाथन के मरने के बाद जेओंगजा वांडू की भ्रष्टाचार और गबन की सच्चाई सबके सामने ला देती है। वांडू पर मुकदमा चलता है और उसे सजा मिलती है। पुलिस देखती है कि डिटेक्टिव वैंग नई घड़ी पहने हुए है। वह मुस्कुराकर कहता है कि उसने अपनी पुरानी टूटी हुई घड़ी अतीत में छोड़ दी है, यानी अब वह अपनी ताकत को स्वीकार कर चुका है। यूनमी को पता चलता है कि हाजिन ही बन एमाई का मालिक है और दोनों की भावुक मुलाकात होती है। होइन अपनी बेटी से रिश्ता सुधारने की कोशिश करता है। बेटी उसकी शराब की आदत से नाराज होती है, लेकिन फिर भी उसे समझना चाहती है और उसके साथ बैठकर पीती है, जो उनके रिश्ते की नई शुरुआत दिखाता है। आखिरी सीन में मिनसुक और सैंगुंग अपना नया अपार्टमेंट खरीद लेते हैं। मिनसुक वह खुशखबरी बताती है जिसे वह लंबे समय से छुपाए हुए थी, वह गर्भवती है। दोनों मिलकर तय करते हैं कि वे मेहनत करके अपने बच्चे को एक सुरक्षित और अच्छा भविष्य देंगे।